दराजात, तशरीफात, तनकीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियत, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म सानिद हदीस हो, इल्म अस्माउर रिजाल हो। यही खामोशी ने फलस्तीन को बर्बाद होते देखा। लेकिन जब मुसलमान बोलता था, सूली पे चढ़ने के बाद भी सद्दाम हुसैन ने बता दिया था, हे अमेरिका वालों, तुम मुझे सजा देना चाहते हो, सजा दे सकते हो, मगर हम गौस के गुलाम हैं, जैसा कल बोलते थे, सूली के अंदर भी बोलते नजर आए थे। जब उनके अंदर पट्टा डाला गया था, उनके चेहरे पे पट्टी डाली गई थी, कब पट्टी डाल लो, हम तुझे सूली पे लेटा रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने कहा था, हम यार पट्टी किसी मुजरिम के चेहरे पे डाला जाता है, हम मुजरिम नहीं है, हम गौस के दरबार के गुलाम हैं, हम गौस आज़म के मज़ार के खादिम हैं, हम चेहरे पे पर्दा नहीं, चेहरे को मुस्कुराता हुआ। सद्दाम हुसैन बोले, यही वजह है कि घर घर में आज सद्दाम हुसैन नजर आ रहा है। तो मुसलमान जब तक आप खामोश रहोगे, जमाना दबाएगा। इसलिए हम पैदा हुए खामोश रहने के लिए नहीं, खुदा की हमद बयान करने के लिए पैदा हुए, मुस्तफा की तारीफ करने के लिए पैदा हुए। ये उलमा नबी की नात पढ़े, अभी नदीम रजा फैजी आएंगे, नबी की नात पढ़ेंगे। अभी ज़मज़म वैशाली साहब आए, नबी की नात पढ़े। अलाउद्दीन साहब आए, नबी की नात पढ़े। अब्दुल लतीफ साहब आए, नबी की नात पढ़े। मैं कहता हूँ मेरे भाई, इनके चेहरे पे तो दाढ़ी है, इनका लिबास इस्लामी है, इनका किरदार इस्लामी है, ये नबी की नात पढ़ते हैं। मगर मैं चतुर्वेदी हूँ, जब मैं मुताला करता हूँ, मैं पढ़ा जब ऋग्वेद को, जब मैं पढ़ा यजुर्वेद को, जब मैं पढ़ा अथर्ववेद को, जब मैं पढ़ा सामवेद को, कसम खुदा के सारे किताबों के अंदर भी मेरे नबी की नात मौजूद है। अब कोई कहेगा मौलाना ऋग्वेद में नबी की नात कहाँ है, यजुर्वेद में नबी की नात कहाँ है, अथर्ववेद में नबी की नात कहाँ है? तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, चतुर्वेदी सिर्फ बाबा धाम की धरती पर नहीं, सिर्फ देवघर में नहीं, मैं काशी से लेकर मथुरा तक, मथुरा से लेकर काशी तक, काशी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सारे वादियों में जहाँ जहाँ मैं पहुँचा, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों से मुलाकात की तो मैंने देखा पंडित उपनंद मगुपाध्याय नबी की नात पढ़ता है, पंडित हरिदय प्रसाद नबी की नात पढ़ता है, पंडित दुर्गा प्रसाद नबी की नात पढ़ता है, पंडित कालका प्रसाद नबी की नात पढ़ता है, पंडित ओम महमूद लखनवी नबी की नात पढ़ता है, देवघर का पंडित नबी की नात पढ़े, काशी के पंडित नबी की नात पढ़े, अयोध्या के पंडित नबी की नात पढ़े। मैंने कहा महाराज तुम नबी की नात क्यों पढ़ते हो? सारे महाराजों ने ये जवाब दिया था, मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी क्या आपने पढ़ा नहीं? पाटलिपुत्रा की धरती से गौतम बुद्ध जिसका नाम सिद्धार्थ था, पैदा होते ही नबी की नात पढ़ के ये पैगाम दिया था, सात यम पर उतार दिया तम सती मां कर दिया तम दिशायसी परोदवानम कहता है सारा सच्चा कहलाने वाले एक तरफ रहो, आमिना के लाल की सच्चाई सारे सच्चाइयों पर मारी। तो पाटलिपुत्र की धरती से गौतम बुद्ध नबी की नात पढ़े, नबी की प्रशंसा करे। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? कोई माथे पे चंदन का टीका लगा के नबी की नात पढ़ता है, कोई हाथ में लोटा उठा के नबी की नात पढ़ता है, कोई सुबह सुबह मंत्र भाग के मंत्र पढ़ के नबी की नात पढ़ता है। भाई मुसलमानों घर मोरा के सज्जनों अकीदा लो, जब पंडित होके नबी की नात पढ़े, हम पंडित नहीं अल्लाह के से नबी के गुलाम है। आप इतना बोलो दुनिया को मालूम हो जाए नबी के नाम पे, नबी के नाम पे हम मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे जहर भी तो हम डरने वाले कौम नहीं, हम घबराने वाले कौम नहीं, हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिनके नजरों में हुकूमत हुआ करती थी, मगर लिबास ऐसा था, उनकी चटाई ऐसी थी, उनके बिस्तर ऐसे थे, बड़े बड़े ताजवर उनके कदमों पे अपना ताज रखा।
तो सारे सज्जनों ने नबी की प्रशंसा की है, नबी की तारीफ की है। मैं भागवत गीता के एक चैप्टर सुना दूं। बहुत दिन पहले मैं आया था, वो चैप्टर मैंने आपको सुनाया नहीं। वो चैप्टर क्या है? यकीनन वो मंत्र पे तर्जुमा पे गौर करने वाले जिसने गौर किया, आज अमेरिका के अंदर इस्लाम इनकलाब का नारा लगता हुआ नजर आ रहा। आज अमेरिका को भी इस बात पे यकीन हो गया, जब अमेरिका की वादी में आग लगी, तालाब सूख गए, दरिया सूख गया, हवाई जहाज से पानी का छिड़काव करता रहा, आग पे काबू ना पा सका। मगर जब देखा मुसलमानों के अजान में इतना पावर है, तो अमेरिका के गवर्नमेंट ने मुसलमानों को बुला के हजरत बिलाल वाली अजान सुनवाया था। जब अजान की सदा अमेरिका की वादी से गूंजी थी, वो अमेरिका की आग भी अजान की सदा से गूंजी। लोग मजबूरन भी मुसलमान को इस्तेमाल करने पर मजबूर नजर आता। तो मंत्र क्या है मैं सुनाता हूँ, ताकि वक्त में ना बर्बाद करके जिस मकसद के लिए आप यहाँ बैठे हो, वो मकसद में आपको कामयाबी मिले। आज इंसान मनाना चाहता है, बगैर मनाए काम नहीं चलेगा, तिजारत नहीं चलेगी। मदरसा चलाने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ता है, जलसा चलाने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ता है, बगैर मनाए काम नहीं चलेगा। स्कूल चलाने के लिए मनाना पड़ता है, घर चलाने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ता है। अब रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला आज के दौर में हम किसको मनाए, किसकी माने? एक को माने दूसरा नाराज, दूसरे को माने तीसरा नाराज। मेरे मौला बता दो हम किसको माने कि पूरी कायनात राजी हो जाए? तो रब्बे जुल जलाल की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ दुनिया वाले क्यों तुम मनाना चाहते हो? कहा मौला हम मनाना चाहते हैं। बोला हम मनाना चाहते हो तो इसी धरती के ऊपर एक साथ ऐसी है, इसी धरती के ऊपर एक शख्स ऐसा है, इसी धरती के ऊपर शान हबीबुर रहमान ऐसा है, तुम उसको मना लोगे तो खुदा मान जाता है, और जब खुदा मान जाता है तो कायनात मान जाती है। हम नबी को मनाने के लिए आए हैं। तुम मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो चैप्टर सुनो, वो मंत्र सुनो। अपना तो अपना बेगाना भी ईमान लाने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ईमान देने वाला खुदा की जात है। मगर जब कोई उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, आपने सुना बनी इसराइल के जमाने में ये तफसीर रूहुल बयान सफा नंबर 85 के अंदर ये बात मौजूद है, जिल्द नंबर 7 के अंदर। बनी इसराइल में एक शख्स था, 100 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया था, अल्लाह की नाफरमानी किया था। जब 100 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लोगों ने उसे कूड़े में डाल दिया, उसे गड्ढे में फेंक दिया, न गुस्ल दिया न जनाजा पढ़ा। तो खैब से आवाज आई, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजा। रब ने कहा, ए मूसा उसको निकालो, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो। हजरत मूसा ने कहा, मेरे मौला वो दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार था, वो बड़ा बदकिरदार था, उसको लोगों ने फेंक दिया। जनाजे का हुक्म दे रहे हैं मेरे मौला, जनाजे का हुक्म हो रहा है। रब ने कहा, हाँ जनाजा पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म की तामील की, उसको निकाला, गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी। वो एक दूर पर गए और रब से हम कलाम हुआ, मेरे मौला कौन ज्यादा तुझे पसंद है? वो गुनहगार था, अपने जनाजे का हुक्म दे दिया। मेरे मौला तूने जनाजे का हुक्म दे दिया। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा, माना वो गुनहगार था, माना वो खताकार था, माना वो सियाकार था, मगर जब अपने गुनाहों पे नादिम हुआ और एक वक्त वो तौरेत निकाला, तौरेत पढ़ रहा था, जैसे तौरेत पे नजर एक नाम महबूब पे पढ़ा, इसमें आजम पे पढ़ा, वो नाम मोहम्मद पे पढ़ा। उसने अपने अंगूठे को आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया, आंखों से लगा लिया। मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि जिस नाम की ताज़ीम बनी इसराइल के जमाने का कोई यहूदी करे, मैं उसे जहन्नम में डाल दूं, बेगुस्ल रखूं, बेजनाजा रखूं। नाम नबी की बरकत से मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, उनके खताओं को माफ कर दिया। अज़मत वालिदैन में आने वालों, अब दुनिया के अंदर ये मिजाज लो, ये अकीदा लो। जब बनी इसराइल के जमाने का ऐसा शख्स जो 100 साल का गुनहगार था, नाम नबी की अज़मत की बुनियाद पे पल भर में बख्शा जा सकता है। एक और मोरा के गिरदो नवार से आने वालों, इस नाम नबी के नाम पे मचलने वालों, नबी के नाम पे जलसा करने वालों, मैं तो कहता हूँ आप बड़े मुकद्दर के धनी हैं। जब नाम नबी की ताज़ीम करके बनी इसराइल का यहूदी बख्शा जा सकता है, तो नबी के नाम पे जलसा करने वाला अगर जलसे में बैठे
है वो भी बख्शा जा सकता है। जो इसलिए खुदा की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, खुदा की बारगाह में हमारी है। हम नीयत को मजबूत करें, अकीदा को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें। कसम खुदा के हमारे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा होंगे, दरिया के कतरों से ज्यादा होंगे, लेकिन खुदा की रहमतों से ज्यादा नहीं। हम जलसे में आते हैं हंसने के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों जलसे में आया करो। तो मेरे सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में खुदा की बात नशर हो जाए, जिसके दिल में खुदा की बात असर हो जाए और खुदा उसके रसूल की मोहब्बत में और जहन्नम और जन्नत के शौक में वो अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा निकाल दे। मेरे सरकार फरमाते हैं वो आंखों के आंसू का कतरा कल कयामत के मैदान में उसको जन्नत की जमानत बनाता है। इसलिए जलसे में आओ कभी अल्लाह तौफीक दे तो आंखों से दो चंद कतरे निकाल लिया करो, ताकि कयामत के मैदान में जहाँ माँ की ममता दम तोड़ते, भाई की मोहब्बत दम तोड़ते, रिश्तेदार की मोहब्बत दम तोड़ते, सारे लोग मिट्टी डाल के वापस आ जाए, कब्र के अंदर मेरे सरकार का जलवा नुमाई होता है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा होते हैं, तभी तो शायर कहता है, कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, मेरे सरकार आएंगे तो कब्र में उजाला होगा। कोई कहता है कब्र में कीड़े पड़ेंगे, कोई कहता है कब्र में अज़दहा मुसल्लत होगा, लेकिन मेरा ईमान है, हमारे सुन्नत वल जमात का ईमान है, कब्र में कीड़े उनके पड़ते हैं जिनका सीना अज़मत औलिया से खाली होता है, जिनका सीना नबी की ताज़ीम से खाली होता है, जिनके दिलों में नबी की महफिलों की अज़मतें नहीं हुआ करती, लेकिन जिनके सीने में नबी की अज़मत होती है, नबी की मोहब्बत होती है, नबी की उल्फत होती है, बुजुर्गान दीन का करम होता है, उनका सीना यहाँ भी मुनव्वर होता है, कब्र के अंदर भी मुनव्वर होता है। इसीलिए तो कहा जाता है, कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं, वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका चैप्टर सुनिए क्या भागवत गीता का चैप्टर कहता त्रिभुवन से का प्रजापति स्तंभ पितामह नमो नमस्ते तू शीशा करता पूछ भयो के नमो नमस्ते। नमस्ते का मतलब समझते हैं, सर को झुका देना, अपने आप को आप पर कुर्बान कर देना, अपने चरणों में शरण ले लेना, उसे नमस्कार कहते हैं, उसे नमस्ते कहते हैं, उसे प्रणाम कहते हैं। इसीलिए तो उलमाए अहले सुन्नत ने मना किया, अगर कोई प्रणाम कहे तो प्रणाम ना कहो, आदाब कह दो। प्रणाम का मतलब होता है मैं अपने सर, अपने जिस्म जान को आपके कदमों के नीचे झुका दिया, और ये सर मुसलमानों का सर किसी और के कदमों में नहीं झुकता, मुसलमानों का सर झुकता है खुदा वहदहुल्ला शरीक की बारगाह में। इसलिए नमस्कार हम नहीं कर सकते, हम नमस्ते नहीं कर सकते, हम प्रणाम नहीं कर सकते। हम कहेंगे तो सिर्फ अगर किसी को खुश करने के लिए आदाब बोल सकते हैं, इससे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं। तो किताबों का अर्थ सुनिए क्या कहता है, प्रजापति स्तंभ पर पितामह, मतलब ये हुआ, कहता है ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शाम, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता है कम्मा, वो एक है, तूत की नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है, नहीं नाश किंचन, कयामत तक दूसरा नहीं होगा। एक ओंकार सतनाम करता फिर नूर गुणन वीर अकाल मुरतज बनी से गुंगट बरसादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिसको माबूद कहता है, अपने भगवान कहता है, उसकी उम्र मुतय्यन किया है। कोई कहता है वहाँ राम जन्म लिए थे 50,000 साल पहले, कोई कहता 5,000 साल पहले, कोई कहता 10,000 साल पहले, लेकिन उसकी किताब ने इसकी खंडन की है। कहता सुनो, जो ईश्वर होता है वो साल वाल से पहले पैदा नहीं होता, अज़मनी से घुंघट प्रसादी, कहता वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, न उसके लिए इब्तिदा है न उसके लिए इंतहा है। वो कौन है? कहता वो नूर है, वो लाइट है, वो प्रकाश है। वो कौन है? वो एक है। वो कौन है? कहता वही है जिसने जमीन के अंदर हरियाली पैदा की है, जिसने आसमान के अंदर चांद सितारे पैदा किए हैं। अब मुझे बताओ वो कौन है? वो अल्लाह है, एक ओंकारा सतनाम करता बिर नूर गुणन भी अकाल मुरतज बनी शादी अंदम तमा परिशम संत सब महाशय तते वजूद शोम अभिविता युना पिता जमोथा विधाता दबार विद्यमान विश्व विदु नाम नाम धायक
जीवितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंत्यमनाम इंदरम मित्रम वरुण मंगमाहिरतु दिवस। यही बात मैं मेरे गूगल में जाइएगा और मेरा फेसबुक पेज पे जाकर कहिएगा, अख्तर रजा चतुर्वेदी का जैसे डाटा खोलिएगा, एक बहुत बड़े पंडित गालिबन आज से 1.5 महीना पहले मैं सारक की धरती से जब बात की और उसके अंदर जब मैंने बातें छीड़ी तो सारी बात उसके अंदर मौजूद है, आप सुन लीजिएगा। वो पंडित हाथ जोड़कर कहने पर मजबूर है, वो कहता नजर आ रहा है, ए मौलाना साहब जो आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन ये अलग सी बात है। आज कुछ बातों को हमारे अंदर तखफीफ कर दी गई है, कुछ बातों को बयान करने से हमें रोक दिया गया है। मंत्र क्या है और उसके अर्थ क्या है, जब सुनोगे तो बात समझ में आएगी। आज कोई कहता फलाना वो जगह पैदा हुआ, मेरा फलाना वो जगह पे पैदा हुआ, लेकिन कहता जो अल्लाह है वो जगह से पाक है, वो जिस्मानिया से पाक है, वो नूर है, उसके लिए न कोई सिमत है, न कोई जिहत है, न कोई जगह है, उन तमाम जगहों से पाक है, वो अल्लाह है, उसे को अल्लाह कहते हैं। उसी को हमारे हिंदू भाई ईश्वर बोलता है, परमात्मा बोलता है, प्रभु बोलता है, लेकिन हम अल्लाह को अल्लाह ही बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, परवरदिगार बोलते हैं, रहमान बोलते हैं, रहीम बोलते हैं, सत्तार बोलते हैं, गफ्फार बोलते हैं, जब्बार बोलते हैं। लेकिन जब उसी नबी की बात आती है तो उसी नबी का नाम उनकी किताबों में निराशंस आया है, जगतपति आया है, जगत गुरु आया है, और बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद जी ने तर्जुमा किया है निराशंस का। निराशंस का तर्जुमा किया, कहता निराशंस कहते हैं तारीफ किया हुआ, तारीफ किया हुआ। और निराशंस के दो नाम होंगे, एक नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, एक नाम आसमान में अहमद होगा। जब कहता निराशन तारीफ किया हुआ, तारीफ किया हुआ, मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, माना हुआ तारीफ किया हुआ, आसमान में नबी का नाम अहमद है, क्या माना हुआ तारीफ करने वाला। जितनी तारीफ मेरे नबी ने मेरे रब की है उतनी किसी ने तारीफ नहीं की, इसीलिए आदम के आदमी अपनी नबी में जमा कर दिया, दानियाल की गिरिया भी रब ने नबी में जमा कर दिया, यूसुफ का हुस्न भी रब ने नबी में जमा कर दिया, और दुनिया वाले को बता दिया जो खुदा को देखना चाहे वो नबी को देख ले, एक नबी में मैंने सारी कायनात के हुस्न को जमा जमा। अब वो क्या कहा, कहता वो एक है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, उसका कोई सिमत नहीं, उसकी कोई जिहत नहीं, उसका कोई जायस्तान नहीं। तभी तो कहा गया इष्टुगुण महापुरुषम दीपजांति प्रीतिथ्या जा उत्तम कूलम जा बहुभाषा जा इंद्रिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। जैसे कहा था मुझे बताओ जब सीता को अपहरण किया था रावण ने तो रामचंद्र जी ने इजाजत दी थी किसको, हनुमान को, और लंका में आग लगा दी थी, लंका में आग लगी थी, ना जाने कितने मखलूक चले थे, कितने जीवी जंतर को आग लगी थी, एक बीवी की हिफाजत के लिए रामचंद्र की इजाजत से हनुमान ने लंका में आग लगाया था। लेकिन इस्लाम की दामन को दागदार करने वालों, इस्लाम की पवित्रता को ना समझने वालों, आओ मतलब इस्लाम की पवित्रता को समझो। मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा पर तोहमत लगी थी, मेरे नबी खामोश थे, मेरे नबी बोल रहे थे, मैं बोलूंगा हदीस बन जाएगी, कोई ज़ईफ का क्या डाल देगा, इसलिए नबी खामोश थे। रब का कुरान बोल पड़ा, ऐ नबी तू भी पाक, तेरी बीवी पाक, तेरा खानदान पाक, तेरा खानदान पाक, ऐ नबी तू इतना पाक, तू जहाँ रहे, तू जहाँ पैदा हो वो जगह के पाक, और जहाँ तुम रहो वो मदीना भी पाक। ऐसा पाक जो तेरा कलमा पढ़े वो बंदा भी पाक, जो तेरे ऊपर ईमान ले आए वो बंदा भी पाक। इसलिए मेरे मुस्तफा कि रब ने इतना मकाम बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि एक राम ने अपनी बीवी की हिफाजत के लिए लाखों जान ले लिया था। उसे तुम अपना ईश्वर परमात्मा मानते हो, लेकिन मज़हब इस्लाम की खूबसूरती देखो, हम कैसा सब्र का मुजस्समा बनते हैं। इस्लाम को दागदार करने के लिए तुम न जाने किधर किधर की बातें कही। मेरे नबी पर इल्जाम लगे थे, मेरे नबी की बीवी पर इल्जाम लगी थी, लेकिन मेरे नबी खामोश थे। मेरे नबी ने तलवार न उठाई थी, मेरे नबी ने नेज़ा न उठाया था, मेरे नबी ने आग न लगाई थी, मेरे नबी ने किसी का घर को उजाड़ा नहीं था। इसी को इस्लाम कहते हैं। लेकिन तुझे मालूम नहीं, जिसने इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ा है, जिसने इस्लाम की खूबसूरती को जाना है, यही सुनीता विलियम चांद की दुनिया में जाके इस्लाम की खूबसूरती का सर्च किया तो चांद की दुनिया में जाकर ये कही थी, ऐ दुनिया वालों लाखों अरबों रुपया खर्च करके चांद की दुनिया में भेजकर अपने आप में सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हासिल किए हो,
लेकिन सुनो इस्लाम कैसा सुपर पावर है, दुनिया लाखों अरबों खर्च करके चांद की दुनिया में जाता है तब सुपर पावर बनता है। इस्लाम कितना सुपर पावर है, इस्लाम जिसने लाया था, कलमा जिसने लाया था, कुरान जिस पर उतरा था, वो नबी के लिबास फटे पुराने थे, उनकी चटाई टूटी थी, मदीने की धरती पर बैठे थे, टूटी चटाई पर बैठकर उंगली का इशारा करता था, आसमान का चांद उनके कदमों पे कुर्बान होता चला जाता था। वो इस्लाम का सुपर पावर है, जिसने नबी को देखा नबी का हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, यही जंग हुदैबिया का मौका है और जंग मौता का मौका है। और जानते हो जंग यरमुक के मौके पर भी मेरे सरकार ने ऐलान किया था, जंग खंदक के मौके पर भी मेरे सरकार ने ऐलान किया था, कोई है जो इस्लाम के लिए मेरी मोहब्बत में आगे बढ़े। सब खामोश थे, सब खामोश थे। एक दीवाना आगे बढ़ा जिसकी उम्र 70 साल की थी, दीवाना आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या हबीब अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी ने कहा ए दीवाना तुम हाजिर हो गए? जब हाजिर हो गए तो मेरे नबी ने कहा ये मैदान जंग है, मैदान जंग, तलवार लेकर आना चाहिए था, नेज़ा लेकर आना चाहिए था, हथियार लेकर आना चाहिए था। तब मेरे नबी ने आवाज देकर मेरे नबी का दीवाना साहब ये रसूल कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिसको तलवार पे भरोसा है वो तलवार लेकर आता है, मुझे तलवार पे भरोसा नहीं, अहमद मुख्तार पे भरोसा है। हम तलवार लेकर नहीं आएंगे, आपका किरदार लेकर आएंगे। और जब आ गए तो क्या देखा, चारों तरफ से तीर चले, चारों तरफ से तलवारें चली, चारों तरफ से बर्छियां चले। मेरे नबी को निशाना बनाया, किसी ने पत्थर बरसाया, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर बरसाए। इतने ही में दीवाने रसूल का मकाम क्या था। आज यहाँ बैठे हो दीवाना बनकर, बहुत सारे लोग थे चले गए, बहुत सारे लोग घर के अंदर सोए हैं। उनसे पूछो मौलाना जलसे में आप क्यों नहीं आए, मौलाना साहब आए आप जलसे में क्यों नहीं आए? बताएंगे मौलाना साहब क्या है, हम जलसे में क्या जाएंगे, जलसे में वही बात होगी, नमाज रोजे की बात होगी, हज और ज़कात की बात होगी। हम सब जानते हैं, इमाम की तकरीर हम सुनते नजर आते हैं, हम जलसे में जाके क्या करें? उनसे पूछ लीजिएगा मेरे सरकार के दीवाने जब मेरे नबी ने आवाज दी थी, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, आगे ना बढ़ा था। एक जज्बा वाले साहब आगे बढ़े थे, नाम कतादा बिन नुमान था। या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी ने कहा खाली हाथ आए हो? हाँ या रसूलुल्लाह आया हूँ। बोले तलवार लेकर आना चाहिए था। बोले जिसको तलवार पे भरोसा है वो तलवार लेकर आया है, जिसको अहमद मुख्तार पे भरोसा है वो अहमद मुख्तार लेकर आया है। हम तलवार पे नाज नहीं करते, हम अहमद मुख्तार पे नाज करते हैं। नबी की मोहब्बत हमें साथ लाया हो, चारों तरफ से तीर बरसे। वो साहब ये रसूल का अंदाज अलग था, कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते। दीवाना देख कर कहता हे कतादा ये अंदाज तेरा क्यों है, जंग में आगे पीछे क्यों चलते हो? तो उसने जवाब दिया था या रसूल अल्लाह जब मेरे दिल में अंदर ख्याल आता है, कोई तीर उधर से आता है तो मैं उधर आ जाता हूँ, कोई पत्थर उधर से आता मैं उधर चला जाता हूँ, ताकि वो तीर नबी पर लगने न पाए, वो पत्थर नबी पर लगने न पाए। एक हुरमुरा के मुसलमानों मुझे कहने रह जाए, एक साहब ये रसूल नबी की मोहब्बत में दाएं आए बागे चल रहे हैं, नबी की मोहब्बत के लिए। इतना ही में चारों तरफ से तीर आया, एक तीर ऐसी भी आई कि नबी की आंख में लगने के बजाय, नबी पर लगने के बजाय वो साहब ये रसूल आगे बढ़े। जो तीर नबी पर आ रही थी उसने अपने सीने पे रोकना चाहा, सीने पे रोकने के बजाय वो तीर आंख में लग जाती है, आंख में तीर का लगना था। कतादा बिन नुमान जमीन पर गिर जाते हैं, फरियाद करने लगते हैं या रसूल अल्लाह में हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह में बर्बाद हो गया, या रसूल अल्लाह में तबाह हो गया। मेरे नबी ने कहा साहब ये रसूल तबाह होने की वजह क्या है? जो नबी का गुलाम होता है वो तबाह नहीं होता, जो नबी का गुलाम होता है वो बर्बाद नहीं होता, जो नबी का गुलाम होता है यहाँ भी आबाद होता है, मरने के बाद भी आबाद होता है, कब्र के अंदर भी आबाद होता है। हालात की वजह क्या है? वो कहता है या रसूलल्लाह जब आप पर तीर आ रहे थे मैंने चाहा सीने पे रोक लो, सीने पे रोकने के बजाय मेरी आंख में तीर लग गई है, आंख का ढेला बाहर निकल आया है, मेरी बिनाई खत्म हो गई है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। आने वाले तीर को मैं कैसे रोकूंगा, आने वाले पत्थर को मैं कैसे रोकूंगा? तब मेरे नबी ने कहा हे कतादा बिन नुमान जब तू उम्मती होकर नबी की हिफाजत कर सकता है तो मैं नबियों का नबी होकर तेरी हिफाजत क्यों नहीं करूंगा? मेरे नबी ने करीब बुलाया, गोद में बैठाया, तीर को खींचा, तीर का खींचना था, आंख का ढेला बाहर निकल आया, आंख की गुद्दी बाहर निकल आई। मेरे नबी ने आंख की गुद्दी में, आंख के ढेरे पर मेरे नबी ने लुआब लगा दिया, थूक शरीफ लगाया, लगाने के बाद आंखों के पुतली पे फिर डाल दिया। और मेरे नबी ने पूछा ईशा की बोली में एक कतादा कुछ नजर आ रहा है, एक कतादा कुछ दिखाई पड़ रही है? एक और मोरा के मुसलमानों याद रखो कतादा बिन
नुमान ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, जब तक आग फूटी ना थी काफिरों का लश्कर नजर आता था, मगर जब से आपकी मोहब्बत में आग फूट गई है, यहीं से बैठे बैठे काबा भी नजर आ रहा है, अर्श मुअल्ला भी नजर आ रहा है। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद लिया। पता चला नबी के इश्क में मरने वाला बंदा यहाँ भी कामयाब होता है, वहाँ भी कामयाब होता है। किसी ने कहा था मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, आप चतुर्वेदी हो, मेरे धर्म के बारे में तुझे क्या ज्ञान है? महादेव जी किसे कहते तुझे मालूम है? शंकर जी किसे कहते तुझे मालूम है? सिद्धार्थ किसे कहते क्या तुझे मालूम है? मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, बताता हूँ, मैंने तेरे धर्मों की स्टडी की है, मुझे मालूम है राम कौन है, सीता कौन है, कौशल्या कौन है, आज कौन है, रघु कौन है, दिलीप कौन है, सब मुझे मालूम है। बोले मौलाना अगर सब मुझे तुझे मालूम है तो जरा बता देना। नदीम रजा फैजी ने अभी चंद दिन पहले मुझसे कहा था, चतुर्वेदी साहब वो शजरा मुस्तफा सुना दीजिएगा। आप तो शजरा इधर का सुनाते हैं, मगर मुझे क्या सरोकार उधर का शजरा सुनाओ, जो शजरा यहाँ भी काम आए, काली कब्र के अंदर भी काम आए। मैंने कहा मेरे नबी का शजरा बड़ा मोतबर है। मेरी माँ बाप ने, आप भी तकरीर सुन रहे हो तो सुनो, मेरे नबी को अल्लाह ने बेटियां दी तो लाजवाब बेटी थी, 4 बेटी दिया, चारों अनोखा, चारों निराला, सबसे प्यारा। वो 4 बेटी का नाम याद रखो। मेरे नबी की बेटी ज़ैनब है, मेरे नबी की बेटी रुकैया है, मेरे नबी की बेटी का नाम कुलसूम है, मेरी नबी की बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है। आपके घर में अल्लाह बेटी दे, नबी की बेटी के नाम के साथ एक बेटी का नाम रख दो, मेरा ईमान कहता है घर भी जगमगाएगा, आपका ससुराल भी जगमगाएगा, आपका मायके जगमगाएगा, आपका खानदान जगमगाएगा। अल्लाह आपको बेटा दे। नबी के बेटे अल्लाह ने 3 दिए, एक बेटे का नाम तैयब रखा, एक बेटे का नाम तैयब रखा, एक बेटे का नाम ताहिर रखा, एक बेटे का नाम कासिम रखा। आप भी अपने बेटे का नाम रख दो, नबी के नाम के बेटे के नाम के साथ मेरा ईमान है आपका बेटा वफादार होगा, गद्दार नहीं होगा। मेरे नबी का नाने का नाम हजरत बिर्रा है, मेरे नबी का नाना का नाम हजरत वहाब है, मेरे नबी का माँ का नाम हजरत आमना है, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मेरे नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कोसई है, कोसई के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम क़िदार है, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल है, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ऐ वालों, मेरे नबी की इस्लाम पर उंगलियां उठाने वालों, दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं सबके अलकाब निकालो, 2-4 अलकाब निकलते हैं, तीसरा अलकाब निकलता नहीं, मगर मेरे नबी का अलकाब तौरात में देखो, ज़बूर में देखो, इंजील में देखो, कहीं नबी का नाम मुतवक्किल आया है, कभी नबी का नाम फारकुलीत आया है, कहीं नबी का नाम मैत्रा आया है, कहीं नबी का नाम मैत्रा आया है, कहीं नबी का नाम निराशंस आया है, कहीं नबी का नाम मोहम्मद आया है। और कुरान की बोली में अगर नबी का नाम सुनोगे तो इस अंदाज में सुनो, मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हसीरुन रशीदुन मसूदुन बशीरुन नज़ीरुन दाई शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्दहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुस्तफा तासीर मुर्तजा हामिद मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिल वलीयुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजूल्लाह सफ़ीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक़तसिदुन रसूलुन रहमा क़वियुन हफ़ीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतारुन करीबुन खलीलुन मदून जव्वादुन फातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाहीन। ये नबी का नाम है। मैंने कहा मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुझे भी प्यार है अपने धर्म गुरुओं से, नाम जिनके सुनाओ उनका कितना नाम है, उनके परदादाओं के नाम सुनाओ, कसम खुदा की नानी मर जाएगी। दुनिया की जितनी किताबें हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सारे किताबों को एक तरफ रखो और सारे पुजारियों को एक तरफ रखो। उनसे पूछो ऋग्वेद के अंदर दोहा कितने हैं, श्लोक कितने हैं, अथर्ववेद के अंदर चैप्टर कितने हैं, सारे पंडितों
कि नानी याद आ जाएगी, कोई बयान नहीं कर सकेगा। लेकिन मुसलमानों के इस्लाम की हुर्मत देखो, इस्लाम की अजमत देखो। मैं दूर न जाऊंगा, मदरसा देवघर के हिरना चला जाऊंगा, एक 10 साल के बच्चा को बुलाऊंगा, मौलाना को नहीं, मुफ्ती को नहीं, मुदब्बिर को नहीं, मुफक्किर को नहीं, एक छोटा सा बच्चा बुला के कहूंगा, ए बच्चा बोल कुरान में पारे कितने हैं, जवाब देगा 30। कुरान में रुकू कितने हैं, जवाब देता नजर आएगा। कुरान में आयत कितने हैं, कुरान में ज़बर कितने हैं, कुरान में ज़ेर कितने हैं, कुरान में जज़म कितने हैं, कसम खुदा के 10 साल का बच्चा जवाब देता नजर आएगा। ये इस्लाम की हुस्न खूबसूरती है। यही वजह है सारी दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है, खुद मिट गए मिटा न सका। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं। अगर कोई हेमंत बिस्वा चाहता है मुख्यमंत्री असम का कहता है हम कुरान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिटा देंगे, इस्लाम का निजाम मिट जाएगा, कुरान मिटा देंगे, अज़ान मिट जाएगी, कुरान मिटा देंगे, नमाज मिट जाएगी। मैंने कहा हेमंत बिस्वा तेरे पास क्या ताकत है, तू तो एक छुट्टी खटमल की तरह है। लेकिन सुनो, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए शद्दाद आया था, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए कारून आया था, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए हमान आया था, जिस इस्लाम को मिटाने के लिए अबू लहब, अबू जहल, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा सारी ताकतें लग गई। इस्लाम को मिटाना चाहा, मिटा न सका। यजीद आया, इस्लाम मिटाना चाहा, मिटा न सका। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। अगर तुम चाहते हो इस्लाम मिटा दिए जाओगे, तुम समझते हो इस्लाम मिट रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्या मुसलमान कमजोर हो रहा है? ताकतें तुम्हारी हो, हुकूमत तुम्हारी है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुझे मालूम नहीं जिसे खुदा दबा दे उसको कोई उभार नहीं सकता, और जिसको खुदा बढ़ा दे उसको कोई घटा नहीं सकता। अमेरिका को नाज था सुपर पावर होने पर, आज की एक चिंगारी ने नानी याद करा दिया। पता चला सुपर पावर तुम नहीं, सुपर पावर कौन है? वो अल्लाह है जो लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा किया, जिसने समंदर के अंदर तुफानी दी, जिसने दरियाओं के अंदर हवाओं में रवानी थी। वो खुदा है जो कुन कहता है दुनिया बन जाती है। वो खुदा जब कहेगा फयकुन, दुनिया बन जाएगी, और खुदा कहेगा कयामत हो जा, कयामत हो जाएगी। वो खुदा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हो जाता है वो खुदा नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता, वो परमात्मा नहीं होता, और जो एक होता है वो पैदा नहीं होता, वो सबको पैदा करता है। कैसे? अक्मदला कारम दियादत मंचराचरम तत्पितम दर्शितम तस्मै श्री गुरु बिना मोह। और जब मेरे नबी की नबूवत की बात आती है, मेरे नबी की रिसालत की बात आती है, अगर कोई उलमा बोले तो ये कह के झुठला दोगे, मौलाना तुम मौलाना हो, तुम तो नबी की बात करोगे। अब मैं यजुर्वेद का एक चैप्टर सुनाता हूँ, उसके अंदर मेरे नबी की मिलाद कैसे है। कहता दबा तशी शकल पक्षी ओ मधुर सुरन के पिचन कर के गुरु कसियत सतता ओ मैं चूड़ी नागर सतता ओ विदोर शुभारत वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल का जवाब नहीं, नबी के खानदान का जवाब नहीं, नबी के तंदान का जवाब नहीं, नबी भी लाजवाब, नबी के खानदान भी लाजवाब। आगे चल के कहता है इष्टु गुण महापुरुषम दीप जानती त्रिकेतिया जा उत्तम कोलम जा बहुभाषा जा इंद्रमा पिता शक्ति तिच्छा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूज्य परमेश्वर। कहते 8 गुण के मालिक होंगे। कैसा गुण होगा? उनका जिस्म होगा, साया नहीं होगा। हर इंसान के अंदर साया होता है। मेरा नबी को रब ने साया से भी बेनियाज रखा है। और कैसा मेरे नबी को बेनियाज रखा, मेरे नबी को कैसा लाजवाब बनाया है। मेरे नबी का भी साया नहीं है। और नबी के गुंबद में के देख लो, मदीना जाकर नबी के गुंबद जहां मेरे नबी आराम कर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर अभी चंद नारे पहले आके आए हैं, उम्रा करके आए हैं। इनसे पूछिए क्या मेरे नबी के शहर मुकद्दस का वो जहां मेरे नबी आराम कर रहे हैं क्या उस गुंबद का साया है? बोला कि नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस नबी के मजार का साया आपको दोबारा नहीं, वो नहीं है साया मेरे भाई। साया में क्या खराबी है? हम चले तो साया आगे चले, अगल बगल में कोई मौलाना चले, साया पे पैर पड़ेगा। रब ने मेरे नबी का साया नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि मेरे नबी के साये पर किसी का पैर न पड़ जाए और भी हो जाए। 1000 बार सोयब बदहन सा मुझको गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी वज़मिन का मिन कलम तेरा कतवैनी वजमिल मिन कलम तली दिन निसा खुलिक़ मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबी कन्नका खुलिक़ मा तशा बलगल उला बि कमालिही कशफ़ शुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो मेरे
नबी को कोई क्या तारीफ करे, नबी की क्या मदहसराई करे, मेरे नबी की क्या बड़ाई करे, जिसके बारे में संस्कृत में सुनो तुम लोग जवाब मिलेगा। कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म ए दीन बंधु दयानवी अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मारि मेरा धर्म गुदे कुंदन के जन्म चंद्र मुखरम कारी मणिमा निकने पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सभी मोनि प्रिय दर्शनम दानी वरुम देर करना आहनी परशोसितम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मन ग्रति पावनम पूर्ण वितु शोभ्यम आर्ति ज्योति जन्मस्थानम जन्मोतिथि द्विदश रबिउल अव्वलम शुभ मंगलम परातिबाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननियो सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अली हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे रामायण हर हिंदू भाई के घर में मौजूद। चैप्टर सुनो ताकि समझ में आ जाए। रामायण के अंदर भी नबी की मिलाद है। रक्तांबु जदला बीरामिलेनम पीतांबरम लंकृतम श्यामांगम दुई भोजन प्रसन्न श्री शीतय शुभितम भानुमाशाय चारो चापम नमामि नावम रघुवन स्नातम शांताकारम भुजक्षरम पद्मनाभम सुरेश विश्वाधरम गंग सुदर्शन मेघवरम शुभागम कमलनयनम जोगीर वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुमा नमामि नामम मुहम्मदा यदेदाहि धर्म सुगलानि मधुर मशौतत्यार कृष्ण अवतार नियार्तम तम पृथ्वी मध्यम अरे सिद्धार्थम बलवम महानम पृथ्वी सदीसरोड शंकर वर्षन परशुदन देहे जागुरातम तवस्यम शंकरम दिसारु लम्यम दिरवादु दीगवा गोसल्यम छी ये तम वेदी भूतम रहना पृथ्वी मध्यम बाल बरारम ऐतम परस्तु हरि भरी जन्नत दिया औतद औतात आदम पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। इसका तर्जुमा मैं करूं तो नदीम रजा फैजी का वक्त निकल जाएगा और वक्त गालिबन तो बच चुका है और मैं नहीं चाहता इतने बड़े शायर को बैठाकर मैं वक्त आपका निकाल दूं। फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र घाघरा सतलज जहलम रागी राशि कुंभ की हकीकत क्या है, बरगद की हकीकत क्या है, पीपल की हकीकत क्या है, तुलसी की हकीकत क्या है और मदीने के खजूर की हकीकत क्या है। इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। फिर मौका मिलेगा। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई तसावुफ कोई खामी कोई गलती कोई लफ्ज़ हो गई है आप पढ़िए। और मैं एक बात बता दूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने इमाम अपने मोहल्ले के इमाम मौलाना की इज्जत एहतराम ताज़ीम और तौक़ीर हर बात में पहल किया करो, क्योंकि मैंने पढ़ा है किताबों में जो आलिम की इज्जत करता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, जो आलिम की इज्जत करता है अल्लाह उसके दर्जे को बढ़ा देता है। ये उलमा ये मौलाना अभी मैंने देखा नदीम रजा फैजी आ रहे थे, हम लोग उधर टहल रहे थे, मैंने देखा 2 4 10 नौजवान इसके आगे पीछे लोग गुजर रहे थे। मैंने कहा नदीम रजा फैजी की इतनी ताज़ीम क्यों, लोग रिसीव करने के लिए 10-15 नौजवान क्यों गए, क्यों इसलिए गए थे क्या इनका चेहरा बहुत गोरा है बड़ा खूबसूरत है। जवाब नौजवानों ने या मौलाना नहीं इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हमारे घोरमोरा के अंदर है। फिर मैंने बोला इतनी ताज़ीम तो करते हो, बोले मौलाना जो बंदा नबी की तारीफ करता है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो बंदा नबी की इज्जत करता है हम उसकी इज्जत करते हैं। मैंने कहा चतुर्वेदी आया 4 महीना पहले तारीख ले ली अख्तर भाई ने, हजरत आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो मैं आ गया। मेरे मिल्लत का नौजवानों चतुर्वेदी क्या है, मैं 2-4 इल्म जानता, मैं कुरान जानता, मैं हदीस जानता, मैं उर्दू इंग्लिश कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़े आलिम नहीं। लेकिन हाँ जहाँ जहाँ जाता हूँ नबी की बात करता हूँ, लोग इज्जत करता है एहतराम करता है। उन उलमा की इज्जत इसलिए कीजिए इनकी इज्जत हम नहीं करते, इनके सीने में जो कुरान है हम उस कुरान की इज्जत करते हैं। और क्यों ना करे, आला हजरत ने हमें ये तर्ज दिया है, आला हजरत ने हमें ये बात बताई है, क्योंकि हमारे अंदर 2-4 इल्म है हम इतनी इज्जत करते हैं। तो आला हजरत को अल्लाह ने इतना इल्म से नवाजा था, जिस इल्म को बंदा याद कर ले बंदा वहाबी नहीं बनेगा, बंदा बदअकीदा नहीं बनेगा, बंदा बनेगा तो नबी का गुलाम बनेगा। वो नबी का इल्म क्या था जो आला हजरत ने सीने में बसाया, तो लिखा हिदायत के बख्शिश, कभी लिखा फतवा रज़विया, कभी लिखा इसामुल हरमैन, कभी लिखा दौलतुल मक्किया। ये आला हजरत नबी के इल्म को सीने में बसा कर लिखा था। कौन आला हजरत था जिनका डंका हिंदुस्तान में बजे, पाकिस्तान में बजे, अफ्रीका में बजे, अफगान में बजे, पूरी दुनिया में बजे। मौलाना वो आला हजरत की फजीलत क्या है, सारे लोगों ने जवाब दिया मौलाना इसलिए आला हजरत का डंका बजता है। आला हजरत का कसीदा अपने खानदान का नहीं लिखा, लिखा तो नबी पाक का लिखा है, मोहम्मद मुस्तफा का लिखा है। कौन आला हजरत जिसने किताबें लिखी तो लाजवाब, जिसने इल्म लिखा तो लाजवाब। कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं था, चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म
तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म सानिद हदीस हो, इल्म अस्माउ रिजाल हो, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तकरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्मी खतिल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फराइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म ज़ायतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अबूर हासिल था, तभी तो आला